नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत अनादि टीवी की इस विशेष पेशकश में। 22 जनवरी का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है। लोगों की सालों की तपस्या सफल होने वाली है, क्योंकि प्रभु राम अयोध्या आने वाले हैं। रामलला के आगमन को लेकर उनके स्वागत में उनकी नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भगवान राम के लिए भव्य राम मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। बस अब इंतजार है प्रभु श्री राम का। जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। अयोध्या में एक बार फिर दिवाली जैसी ही दिव्यता दिखने लगी है। मंदिरों से लेकर घरों तक को सजाया जा रहा है। गली चौराहों से लेकर सड़कें तक रोशनी से जगमगाने लगी है। श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस रौनक को चार चांद लग रहे हैं। भव्य राम मंदिर के निर्माण का हर कोई गवाह बनना चाहता है। चेंजेस हुए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं और इस चीज़ के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे मोदी जी को, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी को, और श्री राम प्रभु की कृपा से ये सब हुआ है। और आने वाले टाइम में देखते हैं कि आगे कहाँ तक जाता है अयोध्या का विकास। पूरा नया हो गया है एकदम, और जितनी भी मतलब फैसिलिटी है यहाँ पे, शायद अभी तक की यहाँ पे इतनी उपलब्ध नहीं थी जितना उन्होंने अब यहाँ पे डेवलप कर दिया है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। सर बिल्कुल ही बदल दिया है, पूरा ही चेंज कर दिया है और बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस है जो पहले था, और मतलब एकदम उसकी रूपरेखा ही चेंज कर दी है कि क्या था और क्या हो गया है। बहुत अच्छा कर दिया है। लगभग पूरा ही चेंज हो गया है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आई थी तब यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं वैसे ही थे। बट अब जब आए हैं तो बिल्कुल एकदम मॉल की तरह लग रहा है पूरा रेलवे स्टेशन। प्राण प्रतिष्ठा तो 22 जनवरी 2024 को है, लेकिन तैयारियों को अंतिम रूप कई दिनों पहले से ही दिया जा रहा है। मंदिर निर्माण में अब तक 392 पिलर, 44 गेट और नागर शैली की वास्तुकला की झलक देखने को मिल रही है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 32 सीढ़ियां तैयार की गई हैं। हालांकि मंदिर निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट पूरे होने में अभी 2 साल और लग सकते हैं। जानकार कहते हैं कि इसी तेजी से काम आगे बढ़ता रहा तो 2026 तक अयोध्या और राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता पूरे देश दुनिया को देखने को मिलेगी। मंदिर का पूरा परिसर 70 एकड़ का है, जिसमें 25 से 30% ही निर्मित क्षेत्र होगा, बाकी हरित क्षेत्र होगा। मंदिर का पहला चरण पूरा हो चुका है। पीएम मोदी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। अभिषेक का शुभ समय दोपहर करीब 12:15 होगा। मंदिर के अंदर 44 गेट होंगे। राम मंदिर निर्माण में संस्कृति का भी विशेष ख्याल रखा गया है। पूरा मंदिर नागर शैली में बन रहा है। मंदिर में दक्षिण की द्रविड़ शैली का भी खास प्रभाव देखने को मिल रहा है। राम मंदिर में पूर्व की दिशा से प्रवेश होगा, जबकि दर्शन के बाद श्रद्धालु दक्षिण दिशा से मंदिर से बाहर आएंगे। बीच में रामलला का गर्भगृह है। मंदिर में ऊपर तक पहुंचने के लिए कुल 32 सीढ़ियां हैं। उसके बाद ही श्रद्धालु मंदिर तल पर पहुंच सकेंगे। प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। नृत्य रंग सभा, प्रार्थना और कीर्तन के 5 मंडप भी बनाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर कुल 2.70 एकड़ में बन रहा है। मंदिर के भीतर अलग अलग 44 द्वार होंगे। मंदिर परिसर सैकड़ों पेड़ों के साथ हरा भरा क्षेत्र होगा। खुद के सीवेज और जल शोधन संयंत्र होंगे। एक फायर ब्रिगेड चौकी, विशिष्ट बिजली लाइन जैसी सुविधाओं के साथ मंदिर को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। राम मंदिर के 70 एकड़ परिसर का लगभग 70% हिस्सा हरित क्षेत्र होगा। हरित क्षेत्र में ऐसे हिस्से शामिल हैं जो बहुत घने हैं और इसके कुछ हिस्सों में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही नीचे पहुंच पाती है।
हरित पट्टी में लगभग 600 मौजूदा पेड़ संरक्षित किए गए हैं। मंदिर परिसर अपने तरीके से आत्मनिर्भर होगा। अयोध्या नगर निकाय के सीवेज या जल निकासी प्रणाली पर कोई बोझ नहीं डालेगा। परिसर में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पावर हाउस से समर्पित एक बिजली लाइन होगी। वहां एक फायर ब्रिगेड पोस्ट होगी जो भूमिगत जलाशय से पानी प्राप्त करने में सक्षम होगी। पीएम मोदी भी 30 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने निर्विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन और एक नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। पीएम मोदी ने यहां एक रैली को भी संबोधित किया था। ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। आगामी मंदिर की एक सुंदर तस्वीर ट्रस्ट के कार्यालय की लॉबी में लगाई गई है। संपूर्ण मंदिर अधिरचना 3 मंजिला G+2 होगी। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए पर्यटक पूर्वी दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़ेंगे। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित मंदिर परिसर 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची होगी। इसमें कुल 392 खंबे और 44 द्वार होंगे। भव्य मंदिर में एक आयताकार परिधि होगी जिसे परकोटा कहा जाएगा। एक विशेषता जो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाई जाती है लेकिन आमतौर पर उत्तर में नहीं है। परकोटा 14 फीट चौड़ा होगा और ये परिधि 732 मीटर तक फैली होगी। परकोटा के चारों कोने सूर्यदेव, मां भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी दिशा में मां अन्नपूर्णा को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया जाएगा। दक्षिण तरफ भगवान हनुमान का मंदिर होगा। परिसर में 7 अन्य मंदिरों की योजना बनाई गई है जो महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विशिष्ट, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या को समर्पित है। ये सभी भगवान राम के जीवन से जुड़े हैं। वही अयोध्या के कुबेर टीला पर जटायु की मूर्ति स्थापित की गई है। प्राचीन शिव मंदिर का भी पुनरुद्धार किया गया है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए प्रवेश द्वार पर एक लिफ्ट और 2 रैंप भी होंगे। एक स्वास्थ्य केंद्र और एक शौचालय ब्लॉक के साथ एक तीर्थयात्री सुविधा परिसर होगा। दर्शन से पहले 25,000 लोग अपने जूते, घड़ियां और मोबाइल फोन जमा करा सकेंगे। इमरजेंसी के लिए एक मार्ग बनाया गया है। तो देखा आपने किस तरह राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। जब ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा, इसकी सुंदरता देखते ही बनेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस मंदिर निर्माण में पूरे देश की सहभागिता है? इस मंदिर को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि हजारों साल मंदिर का बाल भी बांका नहीं होगा। यहाँ तक कि भवन का भार हाथी घोड़ा उठाएंगे। सूर्यदेव खुद भगवान का तिलक करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। श्री राम विराजेंगे जन्मभूमि में।
संकल्प पूर्ण होगा, हर गांव गली से न हो आहुति, महायज्ञ सफल कैसे होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को राम लला अपने घर आने वाले हैं। लंका विजय प्राप्त कर जब प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचे थे तो अयोध्या वासियों ने जिस तरह से फूलमाला से उनका भव्य स्वागत किया था, ठीक वैसा ही नजारा इन दिनों अयोध्या में देखने को मिल रहा है। जय श्री राम। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के स्वागत में पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मतलब 22 जनवरी को पूरा देश एक बार फिर से दिवाली मनाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहा नव दिव्य और भव्य राम मंदिर सबके राम की परिकल्पना को साकार करने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा किए, प्राण प्रतिष्ठा की ये अप्रतिम झांकी, प्राण प्रतिष्ठा की ये अप्रतिम झांकी, अप्रतिम झांकी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक में केरल से कन्याकुमारी तक पूरे देश के सभी प्रदेशों और समाजों की भागीदारी सुनिश्चित कर सबके राम को चरितार्थ करने का प्रयास किया है। मंदिर निर्माण में पूरे देश से किसी न किसी रूप में सहभागिता है। गंगा के लिए आए भागीरथ। मंदिर के फर्श पर लगने वाला मार्बल राजस्थान से लाया गया है। मंदिर निर्माण के लिए पत्थर भी राजस्थान से ही लाया गया है। मंदिर के गुम्मद पर लगने वाला ध्वजा दंड गुजरात से लाया गया है। मंदिर के लिए चट्टान कर्नाटक से लाई गई है। मंदिर के लिए सागवान की लकड़ी महाराष्ट्र सरकार ने दी है। पंजाब और हरियाणा से ईंटें आई है। जम्मू से मंदिर में आकर्षक डिजाइन और रंग भरने वाले कारीगर आए हैं। लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां और अन्य सामान तैयार करने कारीगर केरल से आए हैं। सूर्य तिलक बनाने वाले कारीगर उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड के CBRI से मशीनरी भी आई है। सबको देनी है आहुति, रह न जाए कोई बाकी, रह न जाए कोई बाकी। जय रघुनंदन सीताराम, दशरथ नंदन जय श्री राम, सिया राम जय जय राम। चलो मंदिर निर्माण में बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु के श्रमिक, कारीगर और इंजीनियर दिन रात काम कर रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के कारीगर मूर्ति बना रहे हैं। तांबा भारत सरकार से खरीदा गया है। पीतल का सामान यूपी सहित अन्य दक्षिण भारत के अन्य प्रदेशों से खरीदा गया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी सबके राम की झलक देखने को मिलेगी। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले 8000 से अधिक मेहमानों में देश के सभी प्रदेशों के लोगों के साथ आदिवासी, पिछड़े, दलित, अगड़े वर्ग की सभी जातियों और समुदायों के लोगों को बुलाया गया है। सबके राम के सिद्धांत पर ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया है। वहीं अयोध्या में बनाए जा रहे श्री राम मंदिर के भवन का डिजाइन कुछ ऐसी खास कला और तकनीक के इस्तेमाल से तैयार किया गया है जिससे कम से कम 1000 साल तक राम लला के घर का बाल भी बांका नहीं होगा। पूरे भवन की प्रतिपल हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए नींव, कॉलम और रिटेनिंग वॉल में सेंसर लगाए गए हैं। मंदिर के विशालकाय भवन की खासियत ये भी है कि इसमें कहीं भी सरिया नहीं लगा है। मंदिर के डिजाइन में तकनीक के साथ भारतीय संस्कृति का भी समावेश किया गया है। मंदिर में राम लला की प्रदक्षिणा के साथ ही 5 जगह से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है मई 2022। मंदिर का पत्थर राजस्थान,
जिला भरतपुर, तहसील बयाना, गांव का नाम बंसी पहाड़पुर। उसकी पहाड़ियों का पत्थर है। इट इज आल्सो सैंडस्टोन, पिंक कलर सैंडस्टोन। कार्विंग में बड़ा सॉफ्ट है, कार्विंग चमकती है। सॉफ्टनेस के कारण कार्विंग जल्दी होती है। लगभग 4,70,000 अप्रोक्सीमेटली 5 लाख घन फुट पत्थर इस्तेमाल होगा। 5 लाख 4.75 क्यूबिक फीट सैंडस्टोन मंदिर में लगेगा। ग्रेनाइट एक्स्ट्रा। मंदिर का जो फ्लोर है इट इज व्हाइट मकराना मार्बल। मंदिर का गर्भगृह, ये गर्भगृह है, इट इज प्योर व्हाइट मकराना मार्बल। प्योर व्हाइट मकराना मार्बल, इसकी क्वांटिटी अलग है। मंदिर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। नीचे नो बेसमेंट, ग्रेनाइट है, ठोस 100% सॉलिड। उसके नीचे आर्टिफिशियल रॉक, इसलिए नीचे कोई भी हॉलो नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होगी। ये तैयार है। मंदिर की इंजीनियरिंग और परकोटे की इंजीनियरिंग बोथ आर दी सेम, अर्थात दोनों की आयु 1000 साल। अगर मैं परकोटा, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मकराना मार्बल सबको मैं इंक्लूड कर लूं, अप्रोक्सीमेटली 21 to 22 लाख क्यूबिक फीट स्टोन वर्क। इतना बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर नॉर्दर्न इंडिया में भी 100-200 साल में बना नहीं होगा। दक्षिण में भी नहीं बन रहे, छोटे छोटे बनते हैं। स्वामीनारायण के हैं, वो इतना बड़ा नहीं है। ये इतनी सी बात है जो मैंने सोचा यहाँ आपको नक्शे पर दिखा दी जाए। आप इसका क्लोजअप लेंगे तो आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। कोई अन्य बात हो, शेष पूजा पाठ 22 जनवरी वहीं पर आप देखें। अवध पधारो अवधपति, अब रघुवीर राम हमारे। राम राज का शंख बजा है, अब फिर सरयू किनारे। श्यावर रामचंद्र की। शुरुआत में अहमदाबाद की कंपनी ने संस्थान को श्री राम मंदिर का मॉडल सौंपा था, जिसका अध्ययन किया गया। बिना सरियों के इस्तेमाल के मंदिर का आकार डिजाइन के लिहाज से चुनौती था। प्रभु जी घर आए, आज फूल बिछो सारी बगिया के, अयोध्या में उत्सव छाए। इसके चलते टेस्टिंग और कंप्यूटर में मॉडलिंग करने के बाद डिजाइन में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। कई स्थानों पर बड़े कॉलम के साथ 2 छोटे छोटे कॉलम दिए गए। फाइनल डिजाइन से पहले कंप्यूटर पर 50 मॉडल तैयार किए गए, जिसमें 6 माह का समय लगा। पूरे भवन में कोई सरिया नहीं लगा है, यहाँ तक कि सीढ़ियों में भी सरिया नहीं लगा है। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। पूरे मंदिर में कॉलम को एक के ऊपर एक पत्थर को रखकर इंटरलॉकिंग सिस्टम से निर्मित किया गया है। बीम में एक ही पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। वहीं मंदिर का भवन कलाकृति का भी बेजोड़ नमूना होगा। जी घर आए, मेरे राम लला जी घर आए। पूरे भवन में भार को संतुलित करने के लिए
जगह जगह भारी भरकम हाथी और घोड़े स्थापित किए गए हैं। भवन पूरी तरह भूकंपरोधी है। साथ ही इसे किसी भी प्राकृतिक आपदा की आशंका से दोगुनी क्षमता सहने के हिसाब से तैयार किया गया है। पूरे भवन में रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंसर लगाए गए हैं, जो हर पल भवन की सेहत और उसमें बदलाव की जानकारी देंगे। श्री राम मंदिर की बुनियाद बेहद मजबूत है। 60 मीटर से लेकर 120 तक गड्ढा करने के बाद पक्की मिट्टी के सैंपल की जांच के बाद 1.5 मीटर मोटा स्ट्रक्चरल डिजाइन तैयार किया गया है। अयोध्या में उत्सव आयो, आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम लला जी घर आए। भव्य राम मंदिर निर्माण में प्रोजेक्ट सूर्य तिलक को भी अंजाम दिया गया है। इसके तहत मंदिर के भीतर विराजमान रामलला के मस्तक पर रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें दोपहर 12:04 पर 20 सेकंड के लिए विराजमान रहेंगी। मंदिर के ऊपर की मंजिल पर शीशा लगा है और इसी तरह फाउंडेशन में लगा है। ये सामने से आने वाली सूर्य की किरणों को बुनियाद के शीशे पर रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। इसके लिए गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया है। इसके जरिए रामनवमी को शीशे की दिशा को खास तरीके से फिक्स किया जाएगा। अवध सबको प्यारो है, अवध सबको प्यारो है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। CBRI रुड़की 3 दशक से अयोध्या में विराजमान रामलला की सेवा में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता रहा है। विराजमान लला के ऊपर के तिरपाल को आग और पानी व बंदरों से सुरक्षित रखने के लिए संस्थान में बनाया गया है। 400 वर्ग मीटर के तिरपाल पर विशेष प्रकार के केमिकल की कोटिंग कर 1994 में रामलला के ऊपर स्थापित किया गया। मेरे तन मन धड़कन में। इसके बाद 2003 और फिर 2015 में नया तिरपाल बनाकर भेजा गया। सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है। तो देखा आपने प्रभु श्री राम का भव्य घर, उनका मंदिर कितना अलौकिक और अद्भुत है। अयोध्या से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज जश्न मनाओ सारी दुनिया में, मेरे राम प्रभु जी घर आए, मेरे राम प्रभु जी घर आए, मेरे राम प्रभु जी घर